खबर जबलपुर से है। दिनांक 22 अप्रैल 2026 को संस्कारधानी जबलपुर में गौ सम्मान आवाहन अभियान में गौ सम्मान, गौ सेवा, गौ रक्षा को लेकर संवैधानिक रूप से गौ माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्र आराध्या राष्ट्रदेव का दर्जा मिले। इस संबंध में राम जानकी मंदिर प्रांगण जबलपुर में गौ सेवक पूज्य नंद बाबा और गौ सेवक महंत जी ने उपस्थित सभी गौ सेवकों को 27 अप्रैल में गौ सम्मान दिवस को वृहद रूप देने के संबंध में सभी तहसीलों के प्रभारियों को विस्तृत जानकारी दी, जिसमें प्रत्येक तहसील के अंतर्गत सभी ग्रामों में प्रार्थी हस्ताक्षर प्रपत्र में हस्ताक्षर अभियान की प्रमुखता। एक भी व्यक्ति हस्ताक्षर से छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा के साथ अधिक से अधिक हस्ताक्षर बनवाने की बात कही, क्योंकि संख्या बल ही भारत सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में समर्पण के साथ कार्य करना है। वहीं गौरक्षक तिवारी और गौ सेवा वकील साहब ने भी अपनी बात रखी। वहीं पर वकील साहब ने कहा कि ये 27 तारीख भारत सरकार के लिए हम सभी को गौ सेवकों की प्रथम चेतावनी होगी। यदि सरकार ने संपूर्ण भारतवासी गौ सेवकों की बात नहीं मानी तो आंदोलन के लिए अन्य तैयारियां भी हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन होंगे। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गोपाल। आज हम संस्कारधानी जबलपुर में हैं और आप जिस तरह से देख पा रहे हैं गौ सम्मान आवाहन अभियान का जो बृहद शंखनाद संपूर्ण भारत में हो चुका है, उसकी न्यूज जबलपुर में भी डल चुकी है। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे बीच में, ऐसे वरिष्ठ और महान संत कहें या इस अभियान के पुरोधा कहें जो हमारे बीच में है, जो नंद बाबा और महंत जी हमारे बीच में है, कमल किशोर उपाध्याय जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। ये जो अभियान है आप देख पा रहे हैं, सभी लोग, ये सभी जबलपुर तहसील, जबलपुर जिले की जो तहसीलें हैं, वहाँ के सभी योद्धा गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। तो जो कार्यक्रम आगे 27 अप्रैल को होने जा रहा है, उस विषय को लेकर के आज जबलपुर संस्कारधानी में यहाँ पर जो आयोजन रखा गया है, हमारे बीच में आयोजन के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने सारी जानकारियां दी, इस कार्यक्रम को कैसे सफल करना है, कैसे बृहद ये रूप मिले, इस गौ माता को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए ये जो तैयारी की गई है, ये समस्त सनातन के लिए है, समस्त सर्व हिंदू समाज के लिए है। ये चैलेंज सभी के लिए है, सभी को आगे आना है। और 27 तारीख में जिस तरह से सभी तहसीलों में पहुंचकर ज्ञापन देना है, तो ये शख्सियत खड़ी हमारे बीच में, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। महाराज जी, ये बताइए कि जो आज कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? पूरे देश में गौ सम्मान आह्वान अभियान एक अभियान चल रहा है। 5410 तहसीलें हैं, हर तहसील से हस्ताक्षर कम से कम 11,000, अधिकतम 2-2 लाख भी साइन हुए हैं। और 27 अप्रैल का दिन गौ दिवस का दिन तय हुआ है। उस दिन 10 बजे एक जगह एकत्रित होकर तहसीलदार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक अनुरोध पत्र देंगे कि अब बहुत हुआ, सिर के ऊपर से पानी जा रहा है, अब गाय माता को राष्ट्रमाता बनाओ और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। इसके लिए यह 27 तारीख तय हुई है। उसी का एक हिस्से का कार्यक्रम आज जबलपुर जिले का कार्यक्रम था। हमारे जिले के प्रभारी आदित्य यहाँ हैं, वकील साहब यहाँ हैं, महाराज श्री जी जो यहाँ पूरे संभाग का काम देख रहे हैं, पाठक जी जो पूरे संभाग का काम देख रहे हैं, वो यहाँ हैं। यहाँ की स्थानीय जानकारियां आप बताएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। जय, आप सुन रहे हैं जी, ये अपने मध्य प्रदेश के नहीं, भारत में ऐसे 8 नंद बाबा हैं, जिनमें से एक आप हैं। और आज सौभाग्य हम सभी का कि यहाँ पर जबलपुर के लिए इस महान यज्ञ की जानकारी देने हम सभी को वरिष्ठ एडवोकेट हैं, जबलपुर से ही हैं, हाईकोर्ट से। आज हम उनसे भी बात करेंगे। चंद शब्दों में विशालतम और बृहद वो आवाज आपकी आनी चाहिए, ताकि लोगों के रग रग तक जाए और इस अभियान को महान बनाए। देखिए, गौ माता के सम्मान में संत निकल पड़े अभियान में। और मैं आपको बता दूं कि अब इस अभियान में चाहे प्राणों की आहुति हो या सरकार हमारी बात आसानी से समझ ले। सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए
कि संतों ने अपनी मठ, अपनी कुटिया, अपने आश्रम छोड़ दिए और अब वो गौ माता को सम्मान दिलाने, उसके संरक्षण के लिए और उसकी रक्षा के लिए निकल पड़े हैं। अब ये अभियान कहीं दूर दूर तक रुकने वाला नहीं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। प्रत्येक हिंदू को अब गौ माता का दूध का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है और यदि अभी भी उसने ऋण नहीं चुकाया तो इस जीवन पर्यंत कभी इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में गौ माता के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, एक सामान्य प्रावधान है और भारत का संविधान इसे एक पशु की दृष्टि से देखता है। जबकि हमारे सनातन में गौ माता हमारे देवी देवताओं से भी ऊपर, उसके चरणों में कोटि कोटि देवी देवता दंडवत है हमारी गौ माता के चरणों में। और आज हमारी दुर्दशा है कि हमें दूध देने वाली, हमारे लिए सब कुछ निछावर करने वाली, अपने बछड़े का आधा भोजन हमें देने वाली गौ माता दुर्दशा का शिकार है और इसमें कहीं न कहीं हम और हमारी सरकार इसके दोषी है। तो सरकार ये कान खोल के सुन ले, जब जब हमारे संत सड़कें लाल करना चाहें उसके लिए भी हम तैयार हैं। जय गौ माता। सत्येंद्र पांडे, अधिवक्ता, जबलपुर। गौ माता के सम्मान में कूद पड़े संत मैदान में। ये देखिए यहाँ पर आज जो ये आयोजन रहा, सभी वरिष्ठों ने अपने अपने उद्बोधन रखे गौ माता के सम्मान में और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई अंत तक चलेगी, सभी का कहना है और हमारा भी यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। दबंग इंडिया न्यूज के लिए उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत में हमारे तिवारी जी हैं, आदित्य जी, ये जो जबलपुर को देख रहे हैं, युवा हैं, रग रग में जोश भरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं गौ संरक्षण के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आपसे भी बात करेंगे। आदित्य जी, किस तरह से इस अभियान को आप देख पा रहे हैं? 27 तारीख कैसी देख रहे हैं आप? 27 तारीख ऐसा लग रहा है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा और जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, उस तरीके से ये लग रहा है कि 27 तारीख को हमारी गौ माता को सम्मान भी मिलेगा और उनकी रक्षा भी होगी और गौ माता के लिए कानून बनेगा जिससे गौ हत्या प्रॉपर बंद हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि प्रॉपर बंद हो जाए और हमारी माँ को सम्मान मिले, क्योंकि हमने उनको माँ ऐसे ही नहीं माना है। वो हमारी माँ, जैसे हमारी माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया है वैसे ही वो हमारी माँ है और इस संसार की माँ है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी माँ की हत्या बंद हो और उसमें बहुत जल्दी कानून बने। और जैसे दूसरे पशुओं को कहा गया है कि 302 मतलब उनकी हत्या करो तो 302 होता है, ऐसे ही हमारी वो पशु नहीं, वो हमारी माँ है, उनको राष्ट्र माता का दर्जा मिले और जो उनकी हत्या करे उनको सिर्फ फांसी की सजा मिले। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून आए और गौ सम्मान आह्वान अभियान एकदम सक्सेसफुल हो और सभी इसमें आगे बढ़े, जितने भी गौ भक्त हैं गौ रक्षक। कानून बनाने की अगर बात आती है, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक तहसील में जा करके जानकारियां दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह से इस कार्यक्रम को बृहद रूप दिया जा रहा है? गौ सम्मान आह्वान अभियान समस्त भारतवर्ष से गौ हत्या रूपी कलंक को मिटाने के लिए सभी संतों ने, इसमें कोई एक संत, एक व्यक्ति, एक संगठन, एक पार्टी नहीं है, समस्त संत नंदी बाबा इसके अध्यक्ष हैं और संरक्षक गौ माता है। किसी व्यक्ति विशेष का यह अभियान नहीं है। आने वाली 27 तारीख को समस्त भारत की जितनी भी तहसीलें हैं, 5410 तहसीलों में हम सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपेंगे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ में। और हमारी मांग होगी, गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। वर्तमान में संविधान के अनुसार गाय पशु है, लेकिन हमारा जो संविधान है, सनातन संविधान, उसमें हमारे राम ने, कृष्ण ने हमेशा भगवती गौ माता को माता कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है। तो हम हमारे सनातन संविधान में, जहां हम 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आज हमारी बात नहीं मानी जाती। यहाँ गाय को माता नहीं, पशु श्रेणी में रखा जाता है और 1-2 नहीं, 1 लाख से अधिक नित्य गौ माता काटी जाती है। हमारी बीजेपी की पार्टी है जिसका हम सब समर्थन करते हैं। राम मंदिर जैसा कार्य किया है, 370 हटाई है, 3 तलाक पे काम किया, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो कि एक सबसे बड़ा कार्य, राम मंदिर से 370 से 3 तलाक से भी जो बड़ा कार्य है वो है गौ हत्या को रोकना, उस पर काम नहीं हुआ।
हमको लगता है कि इसमें सरकार नहीं, हमारी गलती है। इसलिए संतों ने इस अभियान को चलाया है, क्योंकि जनता जब मांग करेगी, बिना रोए तो बालक को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जनता जब तक मांग नहीं करेगी, सरकार इसकी पूर्ति नहीं करेगी। इस भाव से समस्त भारतवर्ष में गो सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। आप समस्त जबलपुर में आज हम हैं, लेकिन समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं से हमारा निवेदन है, एक दिन के लिए आप कांग्रेसी मत बनना, एक दिन के लिए आप बीजेपी के मत बनना, एक दिन के लिए आप समाजवादी बहुजन पार्टी मत बनना, एक दिन के लिए आप आर्य समाजी गायत्री परिवार, ये जो अन्य नाम से हम लोग जाने जाते मत बनना। एक दिन के लिए आप हिंदू बन जाना। आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, 27 अप्रैल को आप हिंदू बन जाना। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, अपनी माँ की बात है। माँ की हत्या के लिए हम रोकने के लिए मांग कर रहे हैं। और ध्यान रखना, माँ की हत्या को रोकना, मांग करना भी यदि किसी का विरोध है तो समझ लेना कि हिंदुओं का पतन हो गया है। इसलिए आप समस्त हिंदुओं से, जबलपुर वासियों से आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, चरणों में